हेलो गाइस, वेलकम टू ओम न्यूज़। तो आज की इस वीडियो में हम बेन 10 के दो फ्रीकी एलियंस टोएपिक वर्सेस घोस्टफ्रीक में शोडाउन करेंगे और इनकी पावर्स, एबिलिटीज़ और वीकनेस की बेसिस पर डिसाइड करेंगे कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा पावरफुल है और अगर कभी इन दोनों में आमना सामना हो जाए तो इन दोनों में से कौन जीतेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टोएपिक की। तो टोएपिक एक बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस एलियन है बेन 10 का और इसकी स्पीशीज़ और होमवर्ल्ड अभी तक अननोन है और इसकी बॉडी एक ऑर्क जैसी है और इसके सर पर एक केज है जो कि हेलमेट जैसा है। तो अब बात कर लेते हैं टोएपिक की पावर्स एंड एबिलिटीज़ की। तो टोएपिक की मेन पावर उसका हॉरिबल फेस है। तो यार अगर कोई टोएपिक का फेस देख ले तो अगले पर बहुत ही ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ता है और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, यहाँ तक कि वो पागल भी हो सकता है। और अगर कोई इसका फेस देख ले तो इसके होश उड़ जाते हैं और इसके बॉडी का कलर वाइट हो जाता है और डर की वजह से कुछ सोच समझ नहीं पाता। जैसा कि हमने देखा था जब साइफन और आर्जिट ने टोएपिक का फेस देख लिया था तो उनके साथ क्या हुआ था। और ज़ैम्बोसो जो कि दूसरों के डर से अपनी पावर्स को बढ़ाता था वो भी टोएपिक का फेस देखकर डर गया था। और अगर टोएपिक के फेस को कोई सेलेस्टियल सेपियन भी देख ले तो वो भी डर सकता है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई टोएपिक की पावर्स एंड एबिलिटीज़ की। तो अगर हम बात करें टोएपिक की वीकनेस की तो अगर टोएपिक अपना फेस खुद ही देख ले तो खुद भी बहुत ज़्यादा डर सकता है और अपने वेट की वजह से इसे बैलेंसिंग इशू भी हो सकता है। और वाइल्डमट जो कि ब्लाइंड एलियन है और वह थर्मली देख सकता है, वो टोएपिक का फेस देख नहीं सकता, जिससे कि वो टोएपिक का फेस देखकर नहीं डर सकता, जिसकी वजह से वाइल्डमट एलियन टोएपिक को बहुत ही आसानी से हरा सकता है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई टोएपिक की पावर्स एंड एबिलिटीज़ और वीकनेस की। तो अगर हम बात करें घोस्टफ्रीक की तो घोस्टफ्रीक की स्पीशीज़ को एक्टोनोराइट कहते हैं और इसका होमवर्ल्ड का नाम एनोरपैटोज है। घोस्टफ्रीक की बॉडी घोस्ट जैसी है। तो अगर हम बात करें घोस्टफ्रीक की पावर्स एंड एबिलिटीज़ की तो घोस्टफ्रीक किसी भी चीज़ या ऑब्जेक्ट से फेज हो सकता है और घोस्टफ्रीक फ्लाई भी कर सकता है और ये इनविजिबल भी हो सकता है। घोस्टफ्रीक के पास अपने टेंटिकल्स हैं और घोस्टफ्रीक किसी की बॉडी पर भी कंट्रोल कर सकता है और इसकी पावर्स को भी यूज़ कर सकता है और घोस्टफ्रीक अपने टेंटिकल से एनर्जी बीम भी छोड़ सकता है और घोस्टफ्रीक टेलीकाइनेसिस की पावर भी पोजेस करता है। तो ये तो बात हो गई घोस्टफ्रीक की पावर्स एंड एबिलिटीज़ की। तो अगर हम बात करें घोस्टफ्रीक की वीकनेस की तो कुछ चीज़ों से घोस्टफ्रीक की इनविजिबिलिटी को ख़त्म किया जा सकता है, जैसा कि क्रैब ने एक दफ़ा घोस्टफ्रीक पर एक ऑरेंज फ्लूट से किया था और घोस्टफ्रीक को मैजिक से भी हराया जा सकता है और घोस्टफ्रीक ज़ोंबीज जैसे डेड बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये तो बात हो गई घोस्टफ्रीक और टोएपिक की पावर्स एंड एबिलिटीज़ की और वीकनेस की। तो अगर हम बात करें इन दोनों की फाइट में कौन जीतेगा तो मेरे ओपिनियन में इस फाइट के दो कंक्लूजन हो सकते हैं। अगर घोस्टफ्रीक के अटैक करने से पहले ही टोएपिक उसे अपना फेस दिखा दे तो घोस्टफ्रीक भी डर जाएगा और टोएपिक जीत जाएगा। और अगर हम सेकंड कंक्लूजन की बात करें, जब घोस्टफ्रीक टोएपिक का फेस ना देखे तब तो ऑब्वियसली घोस्टफ्रीक ही इस फाइट को विन करेगा। तो दोस्तों ये तो मेरा ओपिनियन था, आपका इस फाइट के बारे में क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।